तो अभी अभी हम लोग जो है यहाँ पर हमने विंडो ओपनिंग वॉल्स और वो सब क्रिएट करने का कर दिया था। अभी आपका जो दिक्कत आ रही है वो एक्सटेंड में आ रही है। ठीक एक्सटेंड है, में आ रही तो है। एक्सटेंड के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे अगर समझो मैंने एक लाइन क्रिएट कर दी यहाँ तक, ठीक है। अब मुझे ठीक ये है। जो लाइन है इसको यहाँ पर टच करनी है। तो अच्छा। एक्सटेंड टूल कब काम करता है, जब आपका परपेंडिकुलर या इंटरसेक्शन पॉइंट होता है जहाँ पर, वहाँ पर काम करेगा। सबसे पहला तो ठीक है। आपका ये है, उसका कॉन्सेप्ट यही है कि ठीक अगर है वो सर। कहीं पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो ही काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। हम्म। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब जैसे इसका जो है इंटरसेक्शन यहाँ पर हो रहा है तो ये काम ठीक है। करेगा। ओके, और अगर समझो ठीक है। मैंने एक एज ऐसी रैंडमली अगर कहीं पे भी बना लिया हाँ जी। ये, तो अब इस पे एक्सटेंड काम नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पर कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। ठीक है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी जैसे अगर ये है, तो सबसे पहला मुझे ये टूल रन करना है। ओके, और ये जो एज है, ये एज को पिक करना है जिसे हमें एक्सटेंड करना है। ओके, तो जैसे ही हम इसको पिक करेंगे और कर्सर आगे लेकर जाएंगे यहाँ पर, तो देखो हमारे को दिखा रहा है ना, तो उसको अच्छा जो है हाँ। क्लिक कर देंगे वो एज को, सिंपल। तो आपका जो है ये जो है एक्सटेंड जो है हो गया एज। लेकिन अभी ये दो पार्ट में हुआ है, तो इस दोनों को सिलेक्ट करके वेल्ड एजिस कर देंगे, तो ये सिंगल एज हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, क्लियर। ठीक है। हाँ, तो ये हो गया हमारा एक्सटेंड। अब ठीक। अभी जो टूल हम करने जा रहे हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है यहाँ पर। ओके, तो विंडो फ्रेम के बाद में अगर आप देखोगे ये वाला टूल, डोर फ्रेम के बाद में। ओके, ठीक है। तो ये जो टूल है ना, ये से आप काफ़ी कुछ यूज़ कर सकते हो, यानी ये टूल को यूज़ करके काफ़ी कुछ क्रिएट कर सकते हो। तो अच्छा। बेसिक इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये एक तरह से आपका फ्रेंच विंडो जो है वो क्रिएट करता है। ओके, अच्छा। तो राइट। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, 3D मॉडलिंग में आपको अपना दिमाग भी लगाना है। सिर्फ जो है बेसिक्स को ये करके नहीं चलना है। मतलब मान लीजिए जैसे अभी ये टूल है, तो ये टूल हाँ के जी। आप यूज़ कैसा कर सकते हो, ये हाँ आपको जी। अपना ब्रेन यूज़ करके जो है अपने आप को डेवलप करना है। ठीक है, ठीक है अब सर। जैसे अभी ये ठीक है। टूल का जो फंक्शन है, ये टूल का हाँ जी। फंक्शन ऐसा है कि जैसे अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने एक फ्रेंच विंडो का साइज बना लिया 6 हाँ फीट जी। बाई 7 फीट का। ठीक ठीक है, है। तो अब ये 7 फीट का जो है, 6 फीट बाई 7 फीट का ये ठीक सरफेस है। पिक करने के बाद में मैंने ये टूल हाँ। रन किया। ओके, हाँ तो जी। अब देखो हाँ ये जी। मुझे पूछता है इसके डिटेल्स। तो नंबर ऑफ रोज कितनी देना है, तो जैसे ठीक नंबर है। ऑफ रोज 3 हो गई। नंबर ऑफ ठीक है। कॉलम जो है मैंने समझो 4 कर दी। ठीक है, हाँ जी। अब हाँ फिर जी। फ्रेम डेप्थ बोले तो ये डेप्थ जो है ये। ठीक है। ओके, तो ये आपको देनी है, जैसे अभी मैंने इसको 4 इंच दे दी। एंड ठीक है सर। फिर इसके बाद में फ्रेम विड्थ है, फ्रेम विड्थ बोले तो ये वाली हो गई। ठीक है, ठीक तो है। इसको जो है मैंने समझो 2 इंच की दे दी। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर जब हम आएंगे तो रिसेस बिटवीन बेवल और एक्सट्रूजन, रिसेस बेवल एक्सट्रूजन, तो ये आपको ये वाले ऑप्शन में मिलेगा। ओके, ठीक है। ये दो ऑप्शन, ये सॉरी ये वाले ऑप्शन में मिलेगा, ये वाले में। ये ठीक वाला है। तो सिंपल है, देखो ये भी है ना, देखो ये है, ये हाँ है। जी। तो ये दो ऑप्शन अगर यूज कर रहे हो तो वो ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, और चेंज ठीक करना है। है। अब ये जो है डिवाइडर विड्थ जो है वो आपका बीच वाला जो है ना उसका पूछ रहा हाँ है। जी। ठीक है। W2, एक तो W था जो हमारा मेन फ्रेम का विड्थ था, और ठीक है। एक जो है डिवाइडर जो आएगा उसका विड्थ होगा। विंडोज के बीच वाला हाँ, तो डिवाइडर। बीच वाला ठीक है। डिवाइडर जो है, इसका अगर ठीक है। हमने, इसका भी हमने समझो 2 इंच दे दिया। ठीक है, ठीक है। अगेन ठीक है। ये जो ऑप्शन है ये आपको ये दो ऑप्शंस में से ऐड होगा। ओके, ठीक। अब ठीक इसमें है। भी वही चीज़ है, आपको फ्रंट चाहिए, बैक चाहिए, मिडल चाहिए, मैंने फ्रंट ले लिया। ठीक ओके, है और सर। मैंने क्रिएट कर दिया, तो हाँ क्या हो जी। गया ये देखो, हाँ। तो ये मेरा फ्रेंच विंडो बन गया विद फिक्स विंडो, फ्रेंच फिक्स विंडो हो गया। ठीक है। लेकिन अभी जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इसके लिए ही यूज करो, हाँ, हम पार्टीशन भी दे सकते हैं, मल्टीपल यूजेस। मल्टीपल यूजेस है। आपको वो आपको अपनी तरफ से जो है, अभी जैसे एक दो एग्जांपल मैं बता देता हूँ। हाँ जी। वो ये है कि जैसे ये फेस सिलेक्ट किया, अभी मुझे वार्डरोब का मेरे को बॉक्स बनाना है, हाँ तो हाँ अभी मैं हाँ। बना सकता हूँ वार्डरोब बॉक्स। मैं इसको हाँ जी। एक्टिवेट करने के बाद में नंबर ऑफ रोज कितना है मेरा, नंबर ऑफ रोज समझो मैं दे देता हूँ 2 दे देता हूँ, और ठीक है। कॉलम जो है नंबर ऑफ रोज मैं 3 दे देता हूँ,
नंबर ऑफ कॉलम जो है मैं 2 दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है। अब मेरा जो फ्रेम डेप्थ होगा यानी वार्डरोब का डेप्थ होगा, जैसे वो 24 इंचीज हो गया, हाँ ठीक जी। है। और उसका जो मेरा फ्रेम का जो विड्थ होगा जैसे 18 या 1 इंच अभी पकड़ लेते हैं, हाँ ओके, जी। ठीक है। अब उसके बाद में डिवाइडर मेरा जो रहेगा, डिवाइडर भी जो है मेरा 1 इंच का ही पकड़ लेते हैं, हाँ जी। बिकॉज हम जो ठीक है। वर्टिकल पार्टीशन देने वाले हैं वार्डरोब में, ओके। हाँ जी, तो वो हम समझिए। 1 इंच या पौना इंच का रहता है, बट हम 1 इंच अभी कंसिडर करके चल रहे हैं। ठीक अब है जैसे सर। मैंने इसको क्लिक कर दिया तो ये देखो मेरा वार्डरोब का बॉक्स बन गया। हाँ, ये तो बड़ा इजी है, वार्डरोब भी क्रिएट करनी है हमसे। हाँ, अगर सिंगल बनाना है तो भी आप जो है इसको क्या करोगे, यहाँ पर जो आकर के रोज जो है 1 कर दो 1 और कॉलम 2 कॉलम कर भी दो, 1 ठीक है। नहीं, कॉलम 2 कर दो, 2 बिकॉज कर आपको 2 देते हैं। पार्टीशन करना है ना। और आप हाँ इसको क्रिएट कर लो तो ये देखो वार्डरोब बन गया। हाँ, ठीक है। तो आपको ये डिसाइड करना है मैं ये टूल से क्या बेनिफिट्स ले सकती हूँ, ठीक है। तो ठीक ये आपको है। डिसाइड करना है, ठीक है। अब ठीक इसमें है क्या सर। होता है कि अगर आप इसको एडिट करोगे ना, अगर एक्सरे मोड हाँ ऑन जी। करोगे तो देखो ये एक पैनल ने सेंटर में क्रिएट कर दिया है, हाँ ठीक है। जी। तो आप हाँ इसको जी। एडिट ग्रुप में जा करके ये जो पैनल है आप इसको सीधा सीधा जो है आपके वार्डरोब के बैक में लेके आके मूव कर दो, सिंपल, हाँ जी। ठीक है। तो ये आपका वार्डरोब क्लियर बन गया। ठीक है सर। तो ये जो है ना, ये आपको डिसाइड करना है कि आप ये टूल को किस तरह से रन कर रहे हो, यूज कर रहे हो, मतलब, ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। तो अभी एक बार ये आपकी स्क्रीन पे मुझे बता दो, फिर हम लोग आगे का टूल करेंगे। स्क्रॉल से हो जाएगा सर? हाँ स्क्रॉल से हो जाएगा आराम से? हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है। ठीक है। आपको सिर्फ अभी एक प्लेन बनाना है हाँ वार्डरोब के साइज का, 5 फीट बाई 7 फीट का प्लेन बना लो। एंड अच्छा उसके बाद में जो है सर एक चीज और बताना मुझे, हाँ। जहाँ पे मुझे दिक्कत आती है, जैसे यहाँ पे भी एक्सेस जब मैंने सिलेक्ट करने होते हैं ना, हाँ। जैसे अभी मैंने एक रेक्टेंगल बनाना है जैसे आपने बनाया था, तो तब मुझे दिक्कत आती है एक्सेस को सिलेक्ट करने में। हाँ, तो वो एक्चुअली कैसा है कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर आपको रेड एक्सिस पे प्लेन बनाना है तो आपको लेफ्ट एरो क्लिक करना पड़ेगा। सर वो आप रेक्टेंगल एक्टिवेट करो टूल, हाँ जी कर अभी दिया। लेफ्ट एरो क्लिक करो, ये देखो। ठीक है। ठीक है। वो कई बार मुझे यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, फिर मेरे से बनता नहीं है सही। ठीक। वो आप एक बार यूज हो जाओगे, फेमिलियर हो जाओगे ना टूल से, तो हम्म। वो प्रैक्टिस करके ही आएगा, ऑफ कोर्स। ठीक है। हाँ। तो 6 फीट बाय 5 फीट का मैं बना बराबर, रही हूँ। ठीक है। बड़ा छोटा सा बन रहा है। हाँ, तो आपने जूम आउट किया हुआ है ना। अच्छा। ये बार बार आप ये टूल का यूज मत करो ना, आप शॉर्टकट्स यूज करो। ओ से ऑर्बिट होता है, एच से हैंड होता है, ओके। अच्छा, तो ठीक है, वो ठीक ज़्यादा है। इजी पड़ता है आपको, क्या है, थोड़ा फास्ट हो जाएगा आपका काम। अच्छा, ठीक है। हाँ, बार बार वो टूल पर जा करके उसको ये करने से अच्छा है, हाँ, कीबोर्ड यूज करो। ठीक है। ठीक है। अभी एक उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके जो है जूम टू सिलेक्शन Zoom selection कर लेते हैं। तो ये सारे टूल्स जो है ना आपको ध्यान में रखने हैं, जो आपका वर्क फ्लो जो है फास्ट कर दे। ठीक है। अभी वो टूल रन करो, हाँ, ये वाला, हाँ। अब यहाँ पर आपको जो है पैरामीटर्स देखने हैं, नंबर ऑफ रोज देना है, नंबर ऑफ कॉलम्स देना है। 3 rows 3 columns। ओके, फ्रेम विड्थ हो गया, फ्रेम डेप्थ हो गया, फ्रेम डेप्थ डाल दो, फ्रेम डेप्थ और फ्रेम विड्थ जो है, ओके। फ्रेम डेप्थ कितनी डालूं सर? डाल दो कोई भी, 5 इंच जो भी है। और ये जो है 3 इंच विड्थ, इसको ऐसे ही रखना है, अभी इसको चेंज नहीं करना है। और जो फ्रेम विड्थ जो है, फ्रेम विड्थ को जो है 3 इंच कर दो।
ठीक है। अब डिवाइडर विड्थ जो है वो अगर आपको कम करनी है तो कम कर सकते हो, 2 इंच कर दो। अब हाँ, अभी फ्रंट सिलेक्ट करके जो है फ्रंट मोड सिलेक्ट करके इसको क्रिएट विंडो कर दो। ये ठीक है। यहाँ से आपने बोला था इसको सिलेक्ट एडिट ग्रुप करके, हाँ फिर वो क्लिक करके मूव कर देना है। नहीं, सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले। हाँ अच्छा ठीक है। तो ये आपका जो है पिजन कैबिनेट जो बोलते हैं ना, वो भी आप बना सकते हो इससे। हाँ जी, पिजन कैबिनेट जो होते हैं हाँ जी, वो भी आप बना सकते हो एज पर योर साइज। ठीक है। तो ये काफ़ी यूजफुल टूल है। ठीक है, ठीक है। मतलब आपका जो है किचन के अगर आप कैबिनेट्स बना रहे हो तो वो भी बना सकते हो इजीली। वो तो बड़ी इजीली बन जाएंगे इस टूल के साथ। बस आपको खाली मॉड्यूल जो है मॉड्यूल के साइजेस देना है। हाँ 2 फीट बाई, जैसे आपका जो हाइट है प्लेटफॉर्म का वो 32 इंचेस का जो है हाइट रहता है नॉर्मली। तो वैसे फटाफट मॉड्यूल बना करके जो है आप इसको भी ये कर सकते हो। ठीक है। तो अब हम आगे के टूल करते हैं। ये भी टूल्स जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये हो जाने के बाद में हाँ जी, हाँ अभी जैसे ये प्लेन हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पर जो है क्या है कि ये ग्रूव्स का एक है, क्रिएट ग्रूव, ये हॉरिजॉन्टल ग्रूव। ठीक है, तो जैसे ही आप जो विंडो टूल ओपनिंग का टूल है उसके बाजू वाला जो है ना, तो क्रिएट हॉरिजॉन्टल ग्रूव, जैसे अभी अगर आपकी वॉल आ रही है, ओके, और वॉल में आपको ग्रूव्स क्रिएट करने हैं। मान लीजिए अभी जैसे अगर मैं यहाँ से टेप मेजर से पहले एक गाइड बना लेता हूँ। जैसे मुझे पहला ग्रूव जो है मुझे 12 इंचेस पे चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद में जितने भी ग्रूव्स चाहिए वो आप क्या कर सकते हो, जब ये फेस सिलेक्ट कर लिया आपने, ये टूल रन कर लिया, तो यहाँ पर आपको देखो पूछता है ये A, B and C। ठीक है, तो आपको वो डालना है। तो A जो है, A मेरा आउटर ग्रूव का ये है, ओके, साइज है। तो जैसे A मैंने डाल दिया 1 इंच, ओके। B मेरा जो है इंटरनल साइज है। अब अगर मुझे इंटरनल सेम चाहिए तो भी इसको भी मैं 1 इंच ही कर दूंगा। और इसका डेप्थ जो है मैंने समझो 1/2 इंच कर दिया। ठीक है, अब ग्रूव स्पेसिंग पूछता है। अब ग्रूव स्पेसिंग बोले तो सेंटर टू सेंटर लेगा। तो अब जैसे अगर मुझे हर एक ग्रूव के यानी सेंटर टू सेंटर जो है मुझे 7 इंच का डिस्टेंस चाहिए, ओके, और नंबर ऑफ ग्रूव मुझे 5 चाहिए, तो मैंने 5 डाल के क्रिएट ग्रूव्स कर दिया। तो अब वो मुझे पूछता है स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से चाहिए ना ग्रूव का, पिक अ स्टार्ट लेवल यहाँ पर। तो ये देखो, ये पिक अ स्टार्ट लेवल पूछ रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरा जो रेफरेंस गाइड था ये, मैं ये पॉइंट पिक कर लेता हूँ। तो ये देखो सॉफ्टन एजेस नो कर दिया, ओके, ये देखो ये ग्रूव क्रिएट हो गया। ठीक है। तो अब ये जो है बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये कोई भी सरफेस पर जो है ग्रूव क्रिएट करता है। ठीक है, अगर आपको समझो एक पार्टीशन है, पार्टीशन के चारों तरफ ग्रूव दिखाना है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे अगर मान लो मैंने इसको अंडू कर दिया, ओके, और इसको जो है मैंने पुश पुल कर दिया ये, ओके। अब मुझे चारों साइड पे बताना है ग्रूव, ओके, तो मैं क्या करूँगा, ये चारों फेसेस जो है मैं इसके पिक कर लूँगा। ठीक है, और उसके बाद में मैंने ये टूल रन कर दिया। साइजेस अभी के लिए मैं वही रखता हूँ, और मैं ग्रूव क्रिएट ग्रूव करके ये पॉइंट जो है पिक कर लिया, यस कर दिया। तो ये देखो, तो यानी जो भी फेसेस आपके सिलेक्टेड रहेंगे वहां पर ये ग्रूव्स क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अगर जैसे अगर मैं ये बैक फेस सिलेक्ट नहीं करता हूँ, अगर मैं ये बैक फेस सिलेक्ट नहीं करता हूँ तो मेरे ग्रूव इधर एंड हो जाएंगे। जैसे अगर मान लो मैंने ये फेस लिया, ये फेस लिया और ये फेस लेकर के ये टूल रन किया, ओके, क्रिएट ग्रूव करके मैंने ये पॉइंट ये एज पर ले लिया, तो ये देखो ये इधर आके एंड कर दिया। अब इधर आपको मैनुअली जो है ये एजेस डिलीट करना है। अच्छा, ये ठीक है, ये मैनुअली आपको एक चीज करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर? ट्राई करो, तुम्हारे स्क्रीन पर ट्राई करो।
फेस हमने सिलेक्ट किया। हाँ, और क्रिएट ग्रुप, हाँ रेफरेंस ये ले लिया। हाँ, 2 3 हाँ, ठीक है। और उसके बाद क्रिएट हॉरिजॉन्टल ग्रुप, विंडो ओपनिंग के बाजू में, विंडो ओपनिंग के बाजू में, ये विंडो ओपनिंग के, हाँ ये वाला। ठीक है। यहाँ पे ग्रुप एक्सटर्नल डायमेंशन। अब इसमें वी ग्रुप भी आप बना सकते हो, ठीक है। हाँ जी। हाँ, इसको कितना कितना लेना है? अभी फिलहाल अभी 1 इंच ले लो डेमो के लिए। हाँ, 1 इंच ले लो डेमो के लिए, और नीचे जो है वो उसको ½ इंच कर दो, या फिर चलेगा 1 इंच भी चलेगा, जो ग्रुप डेप्थ जो है। ओके, अब स्पेसिंग जो है, स्पेसिंग आप जो है 6 या 7 इंच जो भी है वो ले लो अभी के लिए। नंबर ऑफ ग्रुप्स 5 आ जाएंगे। हाँ, देखो क्रिएट करके। हाँ जी, क्लिक कर दो पॉइंट पे। हाँ, यस करोगे तो भी चलेगा, नो करोगे तो भी चलेगा। अच्छा, ये जो है आपका देखो ग्रुप क्रिएट हो गया। ठीक है। अच्छा, मैंने पुश पुल नहीं किया हुआ है ना? हाँ, ठीक है, तो समझ गई सर। एकदम सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। जैसे सर हमने अलीरा पे भी पैटर्न शो करना हो, हाँ तो हाँ, वो डिजाइनिंग किसके थ्रू हो सकती है? लेकिन साइड पे भी। कंडीशन ये है कि ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल ग्रूव्स ही क्रिएट करेगा, वर्टिकल नहीं करेगा। अच्छा, हाँ, तो इसको आपको फिर मूव कर दें, उसको रोटेट कर दें। हाँ नहीं, लेकिन कैसा है कि उधर आपको थोड़ी दिक्कत होती है। अच्छा। हाँ, उधर आपको थोड़ी दिक्कत होगी। तो अभी जैसे अभी मान लो कि अभी हमारे को ये करना है, स्लैटेड पैनल, आजकल जो WPC पैनल जो चल रहे हैं ना, तो वो दिखाना है, तो वो किस तरह से हम दिखाएंगे। अब देखो ये जो है, मैं इसको फिर से अंडू कर देता हूँ। ये मेरा प्लेन है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अभी इसमें अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं वो ये टूल्स है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लूअर्स, ये ठीक है। ये एग्जैक्टली हमारा जो है ये इसके बाद में ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लूअर्स है। ओके, ये भी हमारे को काफ़ी यूजफुल है। जैसे अगर मान लो कि आपको स्लैट वॉल दिखानी है, ओके, तो अभी आपने क्या किया, ये फेस को जो है एडिट में जा करके कॉपी कर लिया, ठीक है, कॉपी करके रख दिया। अब अभी ये फेस सिलेक्ट करके आपने क्या किया, इधर हॉरिजॉन्टल लूअर्स पे क्लिक कर दिया, तो आपको इसके पैरामीटर्स आ गए, ये देखो। तो अभी अगर आपको स्लैटेड वॉल दिखानी है, ओके, तो इसमें लोअर डेप्थ आपने दे दिया 1 इंच, लोअर थिकनेस आपने दे दिया 1 इंच। अब स्पेसिंग जो है दोनों के बीच में मुझे क्या करना है, ½ इंच का स्पेसिंग दिखाना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, अभी सेंटर टू सेंटर 1 इंच लेगा ना, तो 1.5 इंच जो है मुझे इसका स्पेसिंग दिखाना है, और इसको जो है मुझे 0 कर देना है, एंड ये फ्रंट लेकर के मैं क्रिएट लूअर्स कर दूंगा। ये हो गया मैजिक। अच्छा, ये देखो, अब ये जो है पूरा एक ग्रुप आपका बन गया, ठीक है, ये पूरा एक ग्रुप हो गया आपका, बराबर। फिर आपने क्या किया, जो हमने ये किया था, एडिट में जाके पेस्ट इन प्लेस करके जो है, फिर इसको एक और ग्रुप बना दिया हमने, इसको जो है एक और ग्रुप बना दिया, एंड यहाँ पर आकर के इसको एडिट करके इसको हमने पुश पुल कर दिया। ये तो देखो, ये हमारा क्या बन गया, स्लैटेड पैनल बन गया विथ हॉरिजॉन्टल। ये तो मुझे वहां से भी समझ लगी, पेस्ट इन पेस्ट करके आपने क्या किया, ये इसका बैक बनाया ना, ये इरेज कर दिया। अभी देखो, अभी अगर मैं वो नहीं, तो ये मेरा ओपन है ना पीछे से, तो मैंने क्या किया था, कॉपी किया था ना, तो एडिट में जाके इसको पेस्ट इन प्लेस कर दिया। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और फिर इसको जो है मैंने ग्रुप कर दिया। अब मैं इसको पुश पुल करके जो है मैंने इसका बैक दिखा दिया, ये ठीक है। तो ये मेरा हो गया स्लैटेड पैनल हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसी का जो है अभी जो लूअर्स जो बनते हैं वो करते हैं। ओके, अब लूअर्स के लिए क्या है, इसको सिलेक्ट किया, टूल रन किया, एंगल जो है, अब यहाँ पर जो स्पेसिंग जो है मैंने 4 इंच की दे दिया, और एंगल को जो है मैंने 30 कर दिया, और मैंने क्रिएट लूअर्स कर दिया। तो ये मेरे देखो
लूअर बन गए। अच्छा, वो 30 डिग्री के साथ। हाँ, यानी ये जो एंगल आया आपको 30 डिग्री मिला। अगर समझो मैं इसको अंडू करता हूँ और इसको जो है मैं स्पेसिंग कम करके मैं 2 इंच कर देता हूँ और यहाँ पर मैं 45 डिग्री करके क्रिएट लूअर करता हूँ, तो ये देखो मेरे को लूअर मिल गई है। तो लूअर्ड वॉल अगर आपको दिखानी है तो आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो अब ये हो गया हॉरिजॉन्टल। सेम प्रोसेस आपका जो है वर्टिकल के लिए भी है। अब वर्टिकल में भी जैसे मैंने 1 इंच कर दिया, 1 इंच कर दिया, इसको जो है मैंने 3 इंच कर दिया और ये एंगल जो है इसको अगर मैं 0 करता हूँ, फ्रंट लेकर के क्रिएट लूअर करता हूँ, तो ये मुझे मिल गई है, देखो। और अगर समझो मैं इसको एंगल दे देता हूँ, एंगल जो है मैंने 45 दे दिया और क्रिएट लूअर कर दिया, तो देखो एंगुलर लूअर हो गया, है ना। तो ये भी काफी यूजफुल है, ठीक है। इसके भी मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं ना सर? वो डिपेंड करता है हाँ आपको कहाँ पर कैसा यूज करना है। आपको जो है बेसिकली वो आपको डिसाइड करना है कि आप कहाँ पर ये टूल यूज कर सकते हो, ठीक है। एक बार आपकी स्क्रीन पे दिखा दो, फिर हम लोग क्या करेंगे, JHS पावर बार के जो 1-2 टूल है वो हम कर लेंगे। हाँ जी। फेस, इसमें फेस सिलेक्ट करना पहले जरूरी है, ओके। ये जो भी टूल हम लोग कर रहे हैं पहले फेस सिलेक्ट कर लिया एंड फिर उसके बाद में हॉरिजॉन्टल बाजू वाला, इसके बाजू वाला ये वाला, हाँ, इसके पैरामीटर्स हमको डालना है। पहले लोअर, पहले डेप्थ है, डेप्थ हो गया, अभी हम 1 इंच दे देंगे। हाँ जी, थिकनेस भी 2 इंच दे दे और स्पेसिंग, अभी आपको स्पेसिंग याद रखना है, सेंटर टू सेंटर देना है, ठीक है। तो अगर आपका 2 इंच का लूअर है तो वो सेंटर 1 इंच से दूसरे इंच का सेंटर लेगा 1 इंच। सेंटर ऑफ, हाँ, तो आपको वो हिसाब से जैसे अगर 1/2 इंच दोनों के बीच में डिस्टेंस देना है तो 2.5 इंच का आपको ये देना पड़ेगा डिस्टेंस। अगर दोनों लूअर के बीच में 1/2 इंच स्पेसिंग करना, 2.5 है, या फिर आप अगर ठीक है 2.5, हाँ ठीक है समझ गया, 2.5 और एंगल आप 0 कर दोगे तो आपका जो है स्लैटेड वॉल बन जाएगा। फ्रंट क्रिएट करके जो है क्रिएट कर दो ये। हाँ जी। ठीक है। सेम प्रोसेस जो है आपका वर्टिकल लूअर्स में होगा। फेस सिलेक्ट करना है पहले, मैं बाद में करके, हाँ ठीक है। हाँ जी। तो ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इसके यूसेज जो है आप ये कर सकते हो, अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये हो जाने के बाद में हम चलते हैं हमारे JHS पावर बार के टूल की तरफ। स्पेसिंग जो है, स्पेसिंग आपको बढ़ाना पड़ेगा, याद रखो। अच्छा, एक चीज इसमें है, आपका जो ये जो है क्या बोलते हैं, जो हमने फ्रेंच विंडो वाला टूल किया ना, तो फ्रेंच विंडो वाला टूल कभी कभी काम नहीं करता है अगर आपके पैरामीटर्स कॉन्फ्लिक्ट हो गए तो। अच्छा, हाँ, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये जो आपका जो फ्रेंच विंडो वाला टूल जो है ये कभी कभी काम नहीं करता है। तो हाँ, मतलब आप क्रिएट करने जाओगे तो वो क्रिएट नहीं होगा, ओके। तो मे बी आपके पैरामीटर्स गलत इंसर्टेड है उसकी वजह से, ठीक है। तो वो आपका जो है ज्योमेट्री यहाँ बनाने की जगह यहाँ पर कुछ भलता ही वियर्ड सा ज्योमेट्री बना देगा ओरिजिन पे। हाँ, तो इन दैट केस क्या करो, स्केचअप को बंद करके फिर से चालू कर दो, ओके। और वापस से ये टूल रन करके इसके पैरामीटर्स एक बार जो है वो आप प्रॉपरली चेक कर लो। जैसे अगर मैंने इसको एक्टिवेट किया ना, तो इसको इसलिए मैं बोल रहा था कि इसको अभी छेड़ो मत, इसको और इसको, ये 2 पैरामीटर्स को, ठीक है। क्योंकि ये 2 पैरामीटर्स चेंज होने की वजह से भी जो है ये टूल काम नहीं करता है, ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया 1001 बिट टूल हो गया, ओके। अब हम चलते हैं हमारे JHS पावर बार पे, ये वाले टूल पे, ओके।
अब ये वाले टूल में भी जो है ना काफ़ी टूल जो है आपको काम में आने जैसे है। अब अगर हम इसको देखेंगे, यहाँ पर भी देखो हमारा जो है ऑफसेट इसका है, ऑफसेट टूल है इसके अंदर भी। ओके, इसके अंदर भी जो है हमारा ऑफसेट टूल है। ओके, वो कैसा काम करता है कि जैसे अगर समझो ये मेरी एज है, ठीक है, अब मुझे इसका ऑफसेट देना है, तो मैं पहले ऑफसेट टूल रन करूंगा एंड मैं इधर समझो 3 इंच का मैंने ऑफसेट दे दिया एंटर करके। अब मैं एज पिक करके जो है उसका डायरेक्शन ये करूंगा। क्या हो रहा है, 3 इंचेस, क्यों नहीं कर रहा है, 1 मिनट। हाँ, ऑफसेट 3 करा। ये टूल का भी कभी कभी प्रॉब्लम आता है, तो ठीक है, एनीवेज ये इसको इग्नोर कर दो, बिकॉज वो हमने 1001 बिट में किया ही था। ओके, तो हाँ, क्यों नहीं आ रहा है मेरे, वो समझ में नहीं आ रहा है। हमने करना क्या सर, मैं करके देखूं यहाँ पे। बेसिकली आपको ऑफसेट का जो है ना ये देना पड़ता है, साइज देना पड़ता है, जैसे 2 इंच करके। ये देखो ये ब्लू हो गया ना अभी, ये देखो अब आ रहा है, दिख रहा है, ये देखो अब आ रहा है ना। हाँ जी, हाँ, तो ये बेसिकली आपको थिकनेस देना है, यानी जो ऑफसेट डिस्टेंस है वो दे देना है। 6 इंचेस ऑफसेट डिस्टेंस देने के बाद में आप ये एज पर लेकर जाओगे, देखो ब्लू हो गया, ठीक है। अब इसको मैंने क्लिक करके इसका डायरेक्शन देना है, कहाँ अपने को चाहिए, लेफ्ट राइट या फिर ऊपर की तरफ चाहिए तो ऊपर का डायरेक्शन दे सकते हैं। ओके, इसमें करना क्या सर, सबसे पहले हमने जैसे वो सिलेक्ट नहीं, पहले आपको टूल रन करना है। टूल रन करके आपको जो है उसका ऑफसेट डिस्टेंस दे देना है, कितना चाहिए। ये सब मेरी स्क्रीन पे ये पहले वाला है फर्स्ट। 1 सेकेंड, नहीं, पहले वाला नहीं है। देखो रेड 2 हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेंगी, रेड वाली। हाँ, ऊपर जाओ, ऊपर, हाँ ये, अच्छा, हाँ इसको जो है रन करो। हाँ, ऑफसेट डिस्टेंस दे दो, ये रन कर दिया। हाँ डिस्टेंस दे दो, हाँ नहीं, हाँ दे दिया। अब एज नहीं, हाँ है ना, हो गया, ये देखो हो गया। ये 6 इंचेस पे गया होगा। हाँ, ये सब 6 इंचेस पे गया, जो आपने डिस्टेंस दिया है वो सब। ठीक है। ठीक है, तो ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल टूल है। हाँ तो ये भी आप यूज कर सकते हो ऑफसेट के लिए। ओके, अभी हम क्या करते हैं कि इसके बाद में जो है ये सारे टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसमें सबसे पहला जो है वो एक्सट्रूड लाइंस बाय वेक्टर है। ओके, तो इसमें होता क्या है, जैसे अगर मान लो कि ये मेरे एजेस है, अभी नॉर्मली हम एक्सट्रूड क्या कर सकते हैं, फेस को एक्सट्रूड कर सकते हैं ना, एजेस को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर समझो मुझे अगर एजेस एक्सट्रूड करने हैं, जैसे मान लो अभी इधर से मुझे एक प्लेन बनाना है ग्रीन एक्सिस पर, यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, ये एज सिलेक्ट करके मैं ये टूल रन करूँगा। ओके, एंड इसका ये एंड पॉइंट यानी ले लूँगा, स्टार्ट पॉइंट बेसिकली, पिक फर्स्ट पॉइंट, और ये डायरेक्शन। ओके, तो अभी ग्रीन डायरेक्शन में ना, तो ग्रीन डायरेक्शन में मैं साइज दे दूंगा जैसे 24 इंचेस, तो ये बढ़ गया। ठीक है, जैसे मैंने वापस से इसको पिक करके, टूल मेरा भी एक्टिव है। ओके, मैंने सिर्फ इसका पॉइंट लेना है, ब्लू डायरेक्शन में मैंने 12 इंचेस दे दिया, ये बढ़ गया। ठीक है, फिर ये मेरा एक्टिव है टूल, इसको मैंने पॉइंट पे क्लिक करके मैंने क्या करा, एक्सिस ले करके जो है ये दे दिया, ये देखो। तो ये भी जो है बहुत यूजफुल टूल है। इसका आगे चल के आपको यूज होगा। कौन से वाला है सर ये टूल? ये वाला जो है, हाँ ये वाला है एक्सट्रूड लाइंस बाय वेक्टर, जो हमारा ऑफसेट टूल था ना उसके बाद वाला है ये वाला। हाँ, ऑफसेट टूल के बाद वाला टूल है। ठीक है, ठीक है, तो एक बार ट्राई कर लो अपने स्क्रीन पर। आपको खाली एज पिक करना है और हाँ एज पिक करके पहले रन करना है टूल को सर? नहीं, पहले एज पिक करना है। अच्छा, जैसे मैंने ये एज पिक कर लिया। अब टूल रन कर दिया, अब उसके बाद में पॉइंट पिक कर लिया। अब आपको कौन से डायरेक्शन में चाहिए, हाँ उधर अभी साइज दे दो। अच्छा, चलो ठीक है, अब मैंने ऊपर दे दिया 6 इंचेस जैसे।
तो ये 6 इंचेस पे हो जाएगा? हाँ 6 इंचेस पे हो जाएगा। तो कहाँ पे, कैसे, मुझे कैसे पता नहीं चलेगा? वो आपको डॉटेड में लाइन दिख रही है ना, देखो ना। हाँ जी हाँ जी। नहीं नहीं एक मिनट वापस से वो टूल रन करो, एक मिनट। एज पिक कर लो, सिलेक्शन टूल एक्टिवेट करो स्पेस बार से। नहीं हो रहा। देखो आपने जो है ना, ये है ना, हाँ हाँ। अच्छा पहले मैंने सपोज ये एज पिक किया, ये वाला। एज पिक करना है अभी आपने। देखो वो उधर आपका मिस्टेक हो गया था, देखो दिख रहा है ना। हाँ जी। हाँ नहीं आप हाँ अभी, हाँ अभी ये एज पिक करो, टूल रन करो। हाँ जी। हाँ उसके बाद में पॉइंट पिक करो, अब डायरेक्शन लो, ग्रीन एक्सिस पे टाइप करो कितना चाहिए आपको। 6 इंचेस। अच्छा फिर वो पॉइंट पिक करो, एंड पॉइंट। हाँ अब ऊपर जाओ, ऊपर की तरफ जाओ। हाँ यहाँ पर टाइप करो। ठीक है। ठीक है, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। ठीक है। अब इसके बाद में हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टूल पर। ये सारे टूल आपको यूज में आने वाले हैं। सर कितना करने हैं हमने आज? देखते हैं अभी कितना है हमारे पास, टाइम है। ओके तो अभी ये 2 टूल और कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये 2 टूल कर लेते हैं, ठीक है। बिकॉज जितना हम करेंगे हमारे लिए अच्छा है। ओके बिकॉज आपको कैसा है कि आपको अभी मॉडल करने में आसानी हो जाएंगी जितने टूल से आप फेमिलियर होगे तो, ठीक है। अब जैसे ये वाला जो चीज़ है ये, अब देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। ओके जो आपका फॉलो मी का जो प्रोसेस है ना, वो आप बचा देता है ये वाला। ठीक है। अगर आपको रेक्टेंगुलर फ्रेम बनानी है, ठीक है, तो अभी जैसे अगर मान लो कि मुझे जो है अगर मैंने ये किया, डोर साइज बना दिया 3 फीट बाय 7 फीट का, ठीक है। ओके और इसको जो है मैंने इरेज कर दिया, बराबर। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसको मैंने एजिस को सिलेक्ट कर लिया। ओके और ये वाला जो टूल है जो हमने अभी वेक्टर वाला जो किया उसके बाद वाला ये, उसको अगर मैंने क्लिक कर दिया तो अब वो मुझे अलाइनमेंट पूछता है, ये देखो कहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो जैसे अभी अगर मैंने समझो एज पे ले लिया, ओके, और इसका मैंने दे दिया 2 इंचेस बाय 4 इंचेस का। अब जैसे मैं ओके करूँगा ना तो ये मुझे देखो इसका प्रीव्यू दिखाएगा, देखो दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो ये है ना, ये प्रीव्यू दिखा रहा है, दिखाई दे रहा है। हाँ तो अगर मैं नो करूँगा ना तो ये अभी इसने अंदर की तरफ लिया है, ये बाद में बाहर की तरफ ले लेगा अगर नो करता हूँ तो। ये देखो है ना, बाहर की तरफ ले लिया। और अभी यस करता हूँ तो ये देखो उसने फ्रेम बना लिया, ठीक है। अब इससे आप वॉल्स भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लो कि मेरा एक फ्लोर प्लेट है 15 फीट बाई 10 फीट का, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर वॉल बनानी है तो मैंने क्या किया, मैंने ये एजिस पिक कर लिए, मैंने ये टूल रन कर लिया। यहाँ पर जो है मैं साइज दे देता हूँ समझो 6 इंचेस का और हाइट दे देता हूँ 9 फीट का। एज मोड एक्टिवेट, एज मोड सिलेक्ट करके मैंने इसको ओके कर दिया तो ये देखो अभी ये अंदर की तरफ आ रहा है। ओके मुझे वॉल बाहर की तरफ चाहिए तो मैंने इसको नो कर दिया तो अब देखो वो बाहर की तरफ दिखा रहा है ना। अब अगर मैं इसको यस कर देता हूँ तो ये मेरी वॉल क्रिएट हो गई, ये देखो। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल है। जैसे अगर मैं मान लो कि आपकी समझो मल्टीपल ये है, ये सब है, रूम्स है समझो, ठीक है, और आपको जो है एक ही साथ में जो है ये सब वॉल्स बनानी है, ठीक है। तो आपने ये एजिस सिलेक्ट कर ली, ओके, आपने इसको एक्टिवेट कर लिया, 6 इंचेस बाय 9 फीट देके ओके कर दिया। अब देखो ये बाहर लिया है तो इसको यस कर देंगे हम, यस यस, ये देखो वॉल क्रिएट हो गई। सिलेक्ट हमने सारे एजेस करने हैं। हाँ एजिस हमारे को सारे सिलेक्ट करने हैं। सर जैसे इतने टूल्स हैं, जैसे हमने मोल्डिंग बनानी है उसके लिए भी कोई इजी टूल है इसके अंदर आएगा? मोल्डिंग्स के लिए जो है वो एक है, बट आई थिंक वो पेड टूल है। ओके हाँ हाँ, प्रोफाइल बिल्डर करके एक है, ओके। तो अगर आप यूट्यूब पे देखोगे ना तो वो टूल आपको दिखेगा, प्रोफाइल बिल्डर। अच्छा वो इजी है? हाँ हाँ वो भी इजी है, ओके। उसके भी आपको यूट्यूब पे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे अभी उसका, लेकिन अभी चार्जेस क्या है वो मुझे पता नहीं है।
बट लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि जब आपके पास फॉलो मी टूल है तो आपको वो टूल की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। जैसे सर आपने ये रूम्स क्रिएट किया, अगर हमने इन सब में मोल्डिंग देनी हो तो इजी वे क्या है अगर फ्लोर पे हमने देनी हो? हाँ, तो अभी ये देखो, अभी क्या कर सकते हैं, अगर सब रूम में सेम मोल्डिंग देनी है ना, तो मैंने पहले क्या करा, मैंने पहले ये फेस को जो है कॉपी कर लिया ये, ठीक है। फेस को मैं डिलीट कर दूंगा बिकॉज मुझे फेस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके। तो या फिर मैं फेस को रख देता हूँ, नो प्रॉब्लम, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, पहले मेरा मोल्डिंग के लिए जो प्रोफाइल है पहले वो क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जैसे अगर मैंने मोल्डिंग के लिए जो है प्रोफाइल क्रिएट कर दिया, समझो 3x4 इंचेस का, ठीक है। और मैंने इसका जो है प्रोफाइल क्रिएट कर दिया, ओके। और ये मैंने जो है समझो ये प्रोफाइल मैंने क्रिएट कर लिया। इसको जो है हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन दे देते हैं, ठीक है। ये मेरा प्रोफाइल हो गया, ओके। अब ये प्रोफाइल को जो है मैं क्या करता हूँ, मेक ग्रुप कर देता हूँ, ठीक है। अभी इसको मुझे मोल्डिंग कौन से डायरेक्शन में चाहिए, तो अभी इसको अगर मैंने मूव कर लिया ये कॉर्नर में, तो अभी मुझे इसको रोटेट करना पड़ेगा, ओके। तो अब रोटेट अगर मैं करता हूँ तो रोटेट टूल पे से जो है मैंने एक्सिस ले लिया ये, ठीक है। और इसको जो है मैंने सिलेक्ट करके जो है इसको 90 डिग्री से रोटेट कर लिया, बराबर। तो ये मेरा अभी इसका ओरिएंटेशन हो गया। अब ये मेरा लेकिन बाहर की तरफ आ रहा है, मुझे तो अंदर की तरफ चाहिए ना। हाँ, तो मैं इसको क्या करता हूँ, वापस से जो है इसको रोटेट कर लेता हूँ 180 डिग्री से, ठीक है। तो अब ये मेरा अंदर की तरफ आ गया। अब मैंने फेस सिलेक्ट करने के बाद में मैंने फॉलो मी टूल रन किया, राइट क्लिक करके इसको एडिट करके फेस सिलेक्ट कर दिया, ये हो गया। अब ये पूरा के पूरा जो है मेरा मोल्डिंग क्रिएट हो गया। अब इसको खाली मुझे प्लेस करना है। अब इसका जो टॉप है मुझे लेकर जा करके कहाँ रखना है, ये टॉप पे जो है प्लेस कर देना, ये देखो। ये सर मुझे ना ये फॉलो में रन करना बड़ा ही मुश्किल लगता है। अरे बहुत मुझे प्रोफाइल क्रिएट करना मुश्किल लगता है, इसलिए फिर उसको प्लेस करना, वो वहां पे मुझे अभी भी दिक्कत आती है। नहीं, ये एकदम अभी एक मिनट, अभी जैसे अभी ये प्रोफाइल है ना आपका, ठीक है। तो अभी ये प्रोफाइल को आप सीधा क्या करो, मूव कर लो यहाँ पर डायरेक्ट आपके मॉडल में ही, ठीक है। डायरेक्ट आप मॉडल में ही मूव कर लो, ठीक है। अब ये मॉडल में आपने मूव कर लिया है, ओके। इसको जो है हम ये इधर मूव कर दिया, ठीक है। अभी आपका ये फ्लोर का तो है ही तैयार, ठीक है। ये फेस आपने ले लिया है, ओके। फेस सिलेक्ट करके फॉलो मी टूल रन करो और फिर बाद में इसको राइट क्लिक करके एडिट ग्रुप करके पिक कर दो, सिंपल। आज मैं करके देखूंगी। ये देखो, ये हो गया। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट टूल है, ओके। हाँ जी। तो इसका जो बेसिकली ये फंडा अगर आपको क्लियर हो गया ना, तो आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। मैं सर आज यही करूंगी पहले ना, ये मुझे नहीं, ये बहुत यूजफुल टूल है, बहुत यूजफुल टूल है ये मुझे लग रहा मुझे नहीं आया अभी। नहीं, वापस मेरे सामने ट्राई करो एक बार। सर माउस ही नहीं। अरे हाँ, वो मैं कर लूंगी सर, आपने और करवाना है मुझे के बस। एक लास्ट रूल, अच्छा चलो ठीक है, कल कर लेंगे फिर। सर कल कर हाँ कल कर लेंगे। मुझे ना एक दिन की ना ब्रेक भी दे देना कि मैं एक बार सारा गो थ्रू हो जाऊं, जितने भी टूल्स थे ना। जैसे काफी हद तक तो आज मैंने कर ली है। वो एक मुझे ब्रेक मिल जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, जो भी मेरे डाउट्स होंगे ना वो मैं आपसे क्लियर कर लूंगी। चलेगा। कल हम लोग मिलते हैं इसके दूसरे टूल्स के फंक्शंस पे, ठीक है ना। तो हालांकि एकदम सिंपल है, बस खाली आपको याद रखना है कि हमने कौन से टूल्स किए हैं, बस वो आपको याद रखना है। बस जो मेन आज मैं सर आपको ना जो आपने प्लगइन 1001 करवाया ना, मैं उसके टूल्स आपको लिख के भेजूंगी कि यही वाले हैं ना जो हमने किए, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं मेंशन ना। हाँ बराबर। चलेगा। तो आप मुझे एक बार नोट बना के वो भेज दीजिए,
तो मैं बता दूंगा हाँ कि जी। हाँ ये हमने जो है किया हुआ है बराबर। हाँ, ठीक ठीक है, है, ठीक और है फिर सर। आज जेएचएस पावर बार में हमने कौन कौन से टूल किए वो आप मुझे ये करो, ठीक है। हाँ तो जी, वो वो मुझे मैं कर बता दो। देती हूँ आपको। चलो ओके, ठीक है, ठीक है। चलो हाँ, बाय। ठीक है।